जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू करेंगे। आपका जीवन जो है हमेशा ही सुखद रहे, यही कामना करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, क्या हनुमान जी के पास जो है हर चीज का, हर भूत प्रेत का इलाज है? तो आप ऐसा कुछ उपाय बताइए, ऐसा कुछ बताइए नव वर्ष के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए, हमारे भक्तों के लिए और बालाजी महाराज के भक्तों के लिए, कि उनका भी कल्याण हो सके और बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान हमारे साथ सभी लोग कर सके। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। कैसा भी संकट हो आपके जीवन में, हनुमान जी महाराज के पास सभी संकटों का इलाज है। अब ये तो कभी संदेह रखना ही नहीं चाहिए कि हनुमान जी इस संकट को काटेंगे और इस संकट को नहीं काट सकते। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है। हनुमान जी ने हर व्यक्ति के दुखों को दूर किया है, और लेकिन कब किया है? जब उनका विश्वास पूर्ण रूप पर अटल रहता है। मान लो विश्वास, भगत आपका विश्वास जो है बाबा पर पूर्ण रूप से मजबूत होना चाहिए, अटल होना चाहिए। और उस जब विश्वास होता है जहां पर, वहां पर अपने आप ही ऊर्जा का प्रभाव होने लग जाता है। अगर आपके इष्ट की कृपा अपने आप ही आपके घर में कूदने लग जाती है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, मन में इस प्रकार का संदेह होता है, जैसा कि हम बालाजी जा रहे हैं या कहीं भी हम अपना इलाज करवाते हैं हनुमान जी की चौकी से, या कहीं भी हम सोचते हैं कि हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया, 100 बार पाठ कर लिया और फिर भी संकट नहीं कट रहा। बजरंग बाण का भी पाठ कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है अटल नहीं हो पा रहा, स्थिरता मन में नहीं उदय हो रही। और आज नववर्ष तो है वो अंग्रेजी तिथि के अनुसार, वैसे हमारा जो नववर्ष होता है 1 अप्रैल पर होता है, लेकिन आज के दिन अगर कुछ अच्छाई हम अपने अंदर धारण कर ले तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी के पास हर चीज का तोड़ है। अब कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि जो मरीन शक्ति होती है, जो लेडीज के नीचे के पार्ट में रहती है, जेंट्स के नीचे के पार्ट में आ जाती है, या गंदगियों में सनी भी होती है, ऐसी शक्तियों का इलाज हनुमान जी नहीं करते। ये भ्रमति जो है आपके जो दिमाग में है, इसको दूर कर दो। हनुमान जी के पास सभी चीजों का तोड़ है। हनुमान जी के पंचमुखी रूप जो है वो इस चीज की तोड़ करते हैं, 11 मुखी रूप भी है, वो भी इस चीज की तोड़ करते हैं। और बाबा की जो अपार कृपा है, प्रभु श्री राम के काज संवारने के लिए उन्होंने हर कार्य, जब भी उनके पास एक ही मंत्र था, हनुमान जी एक ही मंत्र का जाप करते थे। आपने नित्य हमेशा ही देखा होगा, हनुमान जी को सिर्फ राम नाम के मंत्र से ही सब शक्तियां प्रदान हुई है। और जब भी उन्होंने जब सुग्रीव जी जब देख लिया था कि मृत्यु दंड घोषित कर दिया था, अगर माता सीता का पता आपने नहीं लगाया तो आप सभी को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो वहां पर सभी घबरा गए थे। अंगद भी घबरा गया था, जामवत जी भी घबरा गए थे। तब जामवत जी मानस पुत्र बताए गए ब्रह्मा जी के, तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी को अब उनका बल याद दिलाना ही पड़ेगा। हनुमान जी को बल याद दिलाया। बल याद दिलाने जो हनुमानाष्टक है, बाल समय रवि भक्ष लियो जब, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। कि बाल सभा में जब आपने रवि मैंने सूर्य का भक्षण किया था, तो हे हनुमत, तीनों लोकों में अंधकार मच गया था। तब देवन आन करी बिनती, तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तब को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कि हे संकट मोचन जागिए, जागिए। आपका जो जन्म हुआ है किस काम के लिए हुआ है, जागिए। तब आपने देखा कि वहां पर हनुमान जी तब भी नहीं जागे, लेकिन जब जामवत जी ने यह बोला कि राम काज संवारने के लिए ही आपके जीवन का उद्देश्य है, राम के जो व्यक्ति राम जी का नाम लेगा,
या राम जी का गुणगान जिस घर में होगा, वहां पर आप हर कार्य से, हर मुसीबत से उस व्यक्ति को दूर करोगे। और जैसे ही उन्होंने राम नाम की धुन उनके कानों में डाली, तो हनुमान जी को अपना खोया हुआ बल और खोई हुई शक्ति तुरंत प्राप्त हो गई, और इतना विकराल रूप, इतना भयंकर रूप ले लिया कि वहां पर अपने आप ही तीनों लोग एक किस्म के कांप गए, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार ही हनुमान जी है। तो आप देखिए कि राम जी के काज संवारने के लिए जब इतना भयंकर रूप हुआ, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि इस समुद्र को मैं क्षण भर में पी जाऊंगा अपने प्रभु के कार्य संवारने के लिए, और ऐसे 100 समुद्रों को मैं एक क्षण में लांग जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा ही सब कुछ है। और तब उन्होंने, जब जामवंत जी ने देखा कि हाँ भी अब इनको इनका बल स्थिरता के लिए भी, तब उन्होंने एक ही मंत्र दिया। क्योंकि कई बार हमारे अंदर जब शक्ति का अवहात होता है, शक्ति का आह्वान होता है, जब शरीर में शक्ति आती है, तब हम शुरू में उस शक्तियों को संभाल नहीं सकते, या उस कृपा को कई बार हम संभाल नहीं सकते। मान लो अगर आप नई नई पेशी खा रहे हो, या नई नई कोई देवी देवताओं की सवारी आ रही है, तो उसका अनुभव धीरे धीरे आता है। उसी प्रकार से जामवंत जी ने उन्होंने कहा कि आपने अपनी समस्त शक्तियों को राम नाम के मंत्र से ही उदय करना है। तो राम नाम का मंत्र जिस घर में, आज नववर्ष की दिन है, तिथि है, और इंग्लिश तिथि के अनुसार, चाहे देखिए सभी लोगों ने जो हैप्पी न्यू ईयर जो भी बनाया है, लेकिन हमारा 1 अप्रैल को आता है। लेकिन आज अगर कुछ ज्ञान अर्जित हम कर सकते हैं तो यही है कि राम नाम की धुन आपके घर में चलनी चाहिए। सिया राम के नाम के जयकारे आपके घर में गूंजने चाहिए। जिस घर के अंदर राम नाम की धुन कंटिन्यू चलती रहती है, जिस हृदय में राम रहते हैं, उस हृदय के ऊपर, उस घर के ऊपर, उस परिवार के ऊपर हनुमान जी का सदैव वास रहता है और सदैव कृपा रहती है। ये एक छोटी सी कुंजी है, एक मंत्र है। देखो 2 अक्षर का नाम जो है उसमें अपार शक्ति है। उसमें ये नहीं कि वो आपको भव सागर से पार जाएंगे, इसलिए राम जी का नाम लिया जाता है। राम नाम से हमारी रक्षा कवच भी स्थापित होता है। अगर आप अपने घर के अंदर राम स्तुति करते हो, कंटिन्यू राम स्तुति का पाठ करते हो, संध्या कालीन कंटिन्यू राम स्तुति का पाठ करते हो, तो कभी धन लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट नहीं होगी। धन लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास रहेगा। राम स्तुति अगर संध्या कालीन अगर आपके घर में नित्य नेम या सुबह शाम करते हो, अगर राम स्तुति का पाठ अगर आप सुबह करते हो, तो आपके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि विवेक हमेशा उज्जवल रहेगी। दोपहर के समय अगर कभी जाप करते हो राम स्तुति का, तो आपके शरीर के अंदर कभी कोई रोग, कोई वज्र या किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। अगर संध्या कालीन जाप करते हो राम स्तुति का, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर मध्य रात्रि जाप करते हो आप, तो उस समय आपके ऊपर कभी भी किसी भी तंत्र से कोई भी विद्या हो, उसका वास आपके घर में नहीं आएगा। कैसे आ सकता है आप सोच के देखिए। आप बोल रहे हो श्री रामचंद्र की कृपालु भजवन हरण, आप हृदय से पुकार रहे हो प्रभु का नाम, उसी समय हनुमान जी हर जगह वास करते हैं राम नाम से। और राम नाम की धुन के लिए तो उन्होंने 100 समुद्रों को लांघने तक की शपथ ले ली थी, सीना फाड़ देके दिखा, और राम नाम के लिए सीना भी फाड़ दिया था। तो वही बात है कि राम नाम की धुन अपने घर में चलाइए, राम स्तुति का पाठ कीजिए, सीताराम उठते वक्त सीताराम बोलिए। आज के समय यही शक्तिशाली मंत्र है, और जगह मत भटकिए। तुलसीदास जी एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर हनुमान चालीसा में लिखी थी कि क्या और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। और आपने स्वयं देखा होगा कि हनुमान जी की पूजा जिस घर में होती है, वहां राम जी और माता, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको ध्यान से देखना। उसमें मैंने बता रखा है कि जिस घर के अंदर हनुमान जी की पूजा होती है, वहां पर इन शक्तियों का वास सदैव रहता है, सदैव ही रहता है। और जहां पर राम जी की धुन चलती है, वहां पर हनुमान जी की समस्त शक्तियां, हनुमान जी के पंचमुखी रूप, हनुमान जी के 11 मुखी रूप और हनुमान जी के सर्व शक्तिशाली रुद्र रूप भी उस घर में वास करते हैं, और बालाजी सरकार की शक्तियां भी वास करती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और आज आपको यह जो बताना था बहुत जरूरी था, इसको अपने जीवन में धारण कर लीजिए, और फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। जय सीताराम।